50 रुपए के अंदर मेरे इस गेम से बहुत ही डरा देख के मजा आ जाता है। थैंक यू। आपने इन यूट्यूबर्स के वीडियो तो देखे होंगे, लेकिन इनके वीडियोस में ऐसा क्या है जिससे आप बिना स्किप किए लास्ट तक इनके वीडियोस देखते हैं। आजकल इंटरनेट में एक ही चीज़ के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, वो है वीडियो एडिटिंग। पर इन यूट्यूबर्स के वीडियो एडिट करता कौन है? 1 मिनट की वीडियो को एडिट करने का 40,000 रुपए भी चार्ज किया है। have one thing which is like what the fuck, how did he do it? इन्होंने वीडियो एडिटिंग में इस लेवल पे लेके जा चुका है ना कि अब ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो आज मैं इनके ही एडिटर से बात करने वाला हूँ, जिसका नाम आदित्य और कवन है। आप कौन से यूट्यूबर के लिए एडिट करते हो? मेरे को अपनी लिस्ट निकालनी पड़ेगी आई थिंक। तो आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो? पूरा एडिट करके अगले दिन फिर सुबह 6 बजे कॉलेज निकल गया, 2 घंटे बस में ट्रैवल। आई वर्क विद द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन इंडिया। सेम काम के एक एडिटर 100 रुपये चार्ज कर लेगा, उसी सेम काम के एक अच्छा एडिटर 1000 रुपये भी चार्ज कर लेगा, उसी सेम काम के एक एडिटर 10,000 भी चार्ज कर सकता है। क्या वीडियो एडिटिंग डेड हो रहा है? आज के टाइम में देखोगे हर 13-14 साल का बच्चा एडिटर है, बट सभी लोग पैसे नहीं कमा रहे। अगर उससे कम आप कमा रहे हो तो मैं कहूँगा पहले स्किल्स अच्छी करो, फिर मार्केटिंग करो। तो ऐसे करके तुम स्मार्ट ट्रिक्स से तुम यूट्यूबर्स को रीच कर सकते हो। आपने एडिटिंग कब और कैसे स्टार्ट करी? मैंने तो मोबाइल पर सीखनी थी पहले एडिटिंग। मुझे सिर्फ शौक था कि जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे बीच बॉशुप की वीडियोस के अंदर आते थे कि फेस मोटा हो गया, कुछ आवाज़ चेंज होगी, वो सभी इफ़ेक्ट्स मेरा मन था कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं यूट्यूब के ऊपर। तो मैंने अपना चैनल भी स्टार्ट किया था, उसके लिए मैंने काइनेमास्टर पे सीखा सारा कुछ। बट मुझे ये समझ आई कि जो इफ़ेक्ट्स मुझे चाहिए सेम टू सेम, वो या तो प्रीमियर पे बनेंगे या फिर सोनी वेगस पे बनेंगे। तो मैंने उस समय कंप्यूटर नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने सोनी वेगस और प्रीमियर दोनों सीख लिए थे मोबाइल पर ही। दोनों सीख लिए तो जब मैं अपने घर वालों के पास गया था, मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे एडिटिंग सीखनी है, मैंने ये कहा था कि मुझे एडिटिंग करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने पीसी कहा था, तो थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पीसी आ गया था फिर मेरा। बस फिर उसके बाद चलती रही जर्नी। मीन्स कितने ईयर से आप कर रहे हो एडिटिंग? मैंने कोरोना के अंदर जब वेला बैठा था तब स्टार्ट किया था सीखना। बस मतलब 2020 के एंड तक मैंने पीसी ले लिया था, उसके बाद से ही कर रहा हूँ। मैंने एडिटिंग स्टार्ट करी थी लास्ट ईयर। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग एडिटिंग से ही नहीं करी थी, लाइक मुझे एडिटर बनना ही नहीं था। मैंने स्टार्ट किया था एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। वो भी इसलिए किया क्योंकि स्कूल टाइम में एक बंदे को देखा कि वो थंबनेल बना के पैसे कमा रहा है, एंड आई वाज लाइक ये तो काफ़ी कूल चीज़ है भाई, काफ़ी कूल चीज़ है। तो फिर मैंने लाइक सोचा कि मैं करूँ, एंड देन थंबनेल से ये एडिटिंग में इवॉल्व हो गया। ओके, आप कौन से यूट्यूबर के लिए एडिट करते हो अभी? मेरे को अपनी लिस्ट निकालनी पड़ेगी आई थिंक। जस्ट किडिंग भाई, ये सरकाज़म था, जोक था। देखो मेनली अगर मैं तुम्हें बताऊँ, यू माइट हैव हर्ड ऑफ बीस्ट वर्कशॉप, मेथपैट, फुकरा इंसान, रचित्रू, टेक बर्नर। आई मीन आई हैव वर्क विद द बिगेस्ट क्रिएटर्स इन इंडिया इफ आई से। सो मल्टीपल यूट्यूबर्स के साथ वर्क करते हो? हाँ, लाइक ऐसा नहीं कि मैं सबके साथ एक साथ काम कर रहा हूँ। इफ आई एम गेटिंग टाइम टू वर्क विद मेथपैट, तो मैं मिथिलेश भैया को बोल देता हूँ भैया एक प्रोजेक्ट करते हैं ऐसा। ओके ओके। मेरे होंगे थगेश भाई, धीरू भाई, मिथपैट एंड फिंग भाई का भी मैं कर रहा था, लेकिन अभी कुछ हमारी जैसे उनको और ज़्यादा काम चाहिए था, मैं उतना कर नहीं पा रहा था, तो मैंने उनका अभी रोक दिया था। बाकी चलते रहते हैं यूट्यूबर्स। ऑन ऑफ एंड टेक्नो गेमर्स का भी बीच में एक बार स्टार्ट करने लगा था, लेकिन फिर कुछ चीज़ें मैच नहीं होती, फिर हम नहीं करते। चीज़ें मतलब ऑन ऑफ चलती रहती हैं। मेनली जो काम है वो मेरा जो यूट्यूब से ही लाभ है, वो अपना तो बिजनेस साइट्स के जो लोग होते हैं उनकी एडिटिंग का होता है। आप एक स्पेसिफिक का नहीं कर रहे हो? नहीं, एक स्पेसिफिक का मैंने कभी वैसे पहले भी नहीं किया। मैं अपना हमेशा कहते हैं ना कि अपने अंडे एक ही बास्केट में मत रखो, अलग अलग बास्केट में रखो। उस तरीके से चलो हमेशा। तो जैसे कि आप इतने बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो एडिट करते हो, तो आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो, मीन्स डेडलाइन ये सब का? इट्स अ नाइस क्वेश्चन। मतलब कि जब मैं पहले कर रहा था सारा कुछ, तो उस टाइम पे 2 साल तो मैं कॉलेज भी जा रहा था, ऊपर से एडिटिंग भी कर रहा था। तो अगर मैं सुबह कॉलेज गया हूँ, रात को थकेश भाई के मैसेज आ रहा है भाई आज पूरी रात एडिट करना है, पूरी रात एडिट करके अगले दिन फिर सुबह 6 बजे कॉलेज निकल गया, 2 घंटे बस में ट्रैवल। मतलब कि ऐसे डेडलाइंस पे काम किया हुआ है, लेकिन उससे यही होता है कि बंदा और समझ आती है कैसे काम को फास्ट करना है। जो मेरा वो एक्सपीरियंस था कि एक रात में पूरी वीडियो निकाल देना, वो मुझे अब काम आता है कि जब मेरे पास जिस काम पे लोग 5 से 6 घंटे लगाते होंगे आज के टाइम पे, मैं वही काम 1 से 2 घंटे में ख़त्म कर देता हूँ अब।
भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ऊपर अभी भी प्रेशर ही चल रहा है, अच्छा। क्योंकि मैं मुंबई ट्रिप से आया हूँ तो मेरे ऊपर वीडियोस बहुत सारी है। मैं इस चीज़ को कैसे फिगर आउट करता हूँ, मैं ना लाइक प्रायोरिटाइज कर लेता हूँ काम को कि सबसे पहले कौन सा जाना है। अगर मान लो कोई वीडियो कल जानी है और दूसरी परसों जानी है, तो जो कल जानी मैं उसको ज़्यादा टाइम दूंगा। एंड मैं अपनी नाइट्स वगैरह भी लाइक रात में ज़्यादा काम करता हूँ, अपने मील स्किप मेरे हो जाते हैं ड्यू टू वर्क। आई नो इट्स नॉट हेल्दी एंड मैं तुम लोगों को भी रिकमेंड नहीं करूँगा ये करने को, बट कभी कभी होता है तो करना पड़ता है। हाँ वो एडिटर है, समझ सकता हूँ। एग्जैक्टली तुम भी लाइक ऐसे ही करते हो। यस यस। या सो अगर कोई वीडियो एडिटर है तो उसको पहले अपने 10,000 रुपये कमाने, तो उसको मीन्स क्या करना होगा, मतलब कंप्लीट रोड मैप क्या, उसको फर्स्ट अपनी अर्निंग करनी होगी तो 10,000 की। वो जो बंदा है क्या उसको एडिटिंग आती है? हाँ उसे एडिटिंग आती है। अच्छा उसे एडिटिंग आती है, तो मैं भाई क्या रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले ना लाइक बेशक अपने प्रोजेक्ट्स ले ले या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी रॉ फाइल डाल देता हूँ। तो जैसे रॉ फाइल्स वगैरह को एडिट करो एंड उसको एडिट करके है ना अपनी स्टोरीज पे लगाओ एंड लोगों को दिखाओ। इवन तुम यूट्यूबर्स वगैरह को भी टैग कर सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर तुम्हें मिथपैट को पिच करना है, आई मीन मत करना, बट अगर मान लो तुम्हें मिथपैट को पिच करना है तो तुम कोई गेमिंग स्टाइल वीडियो एडिट करके मिथपैट को टैग कर सकते हो। या फिर सबसे बढ़िया चीज़ होगी कि मान लो तुम्हें थगेश को पिच करना है, तो थगेश की कोई पुरानी वीडियो उठाओ, ठीक है, उसको री एडिट करो। थगेश भाई के भी एडिटर आएंगे कल। अच्छा कल कवन आ रहा है क्या? ओके यार मेरे को फिर थगेश नहीं पिक करना चाहिए, मारेगा मेरे को। तो पिक करते हैं यस स्मार्टी पाई पिक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें यस स्मार्टी पाई को पिच करना है, तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा यस स्मार्टी पाई की कोई पुरानी ओल्ड फुटेज ले लो, उसका बिफोर एंड तुम उसका आफ्टर एडिट करो एंड देन कंपाइल करके तुम बिफोर आफ्टर स्टोरी पे लगाओ, ताकि लाइक उसको इंगेजिंग लगे, ही माइट रीच यू। तो ऐसे करके तुम स्मार्ट ट्रिक्स से तुम यूट्यूबर्स को रीच कर सकते हो, सो दैट तुम अपने लाइक पहले 10,000 है किस कमा सकते। ओके ओके। एंड एक और टिप, शुरुआत में ना लाइक इस चीज़ के पीछे नहीं जाना चाहिए कि तुम्हें लाइक हाई पेइंग प्रोजेक्ट से मिले। आई वुड रिकमेंड अगर लो पेइंग प्रोजेक्ट से मिल रहा है तो तुम स्टार्टिंग में काम करो, क्योंकि उससे तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस ही बढ़ना है। सो गो विद दैट एंड फ्लो के साथ तुम्हारे लाइक रेट्स, आई मीन तुम्हारे एडिट के रेट्स अपने आप बढ़ते रहेंगे। राइट राइट। ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन पे। जितना अच्छा आप अपने काम को प्रेजेंट कर पाओगे ना, आपको उतना अच्छा काम मिल जाएगा और पैसे भी उतने मिलेंगे। सेम काम के एक एडिटर 100 रुपये चार्ज कर लेगा और उसी सेम काम के एक अच्छा एडिटर 1000 रुपये भी चार्ज कर लेगा। उसी सेम काम के एक एडिटर 10,000 भी चार्ज कर सकता है। जो आपका क्वेश्चन था कि 10,000 कैसे अर्न करें, क्या पता एक वीडियो से ही बंदा अर्न कर ले। लेकिन उसके लिए आपको ये चाहिए कि आप अपनी जितनी भी आपको काम आता है उसको प्रेजेंट कैसे करते हो। सिर्फ ये नहीं कि मुझे 10 इफेक्ट आते हैं, 10 इफेक्ट इकट्ठे करके क्लाइंट को भेजा, देखो मैं सारा कुछ कर दूंगा। क्लाइंट को ये बताओ कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो, उसको क्या फ़ायदा होगा तुमसे। अगर तुमने इसके माइंड में बात ही क्लियर कर दी कि इस बंदे को लेने से चाहे ये एडिटिंग थोड़ी कम करता है बाकी एडिटर से, लेकिन इस बंदे से काम करके मुझे और 10 चीज़ों के बारे में नॉलेज मिलेगी और साथ में हम अच्छा कोलैबोरेट कर पाएंगे। उस तरीके से अगर चलोगे तो तुम्हारी जो सी रिस्पेक्ट भी होती है ना, कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तो एडिटर हैं, सिर्फ ये हैं वो हैं, कहीं पर अपने आप को उस लेवल का मानते नहीं है लोग। लेकिन जो एडिटर का पार्ट है वो एक यूट्यूब चैनल के अंदर भी किसी भी बिजनेस के अंदर अगर मार्केटिंग कर रहे हैं सबसे मेन पार्ट है, तो आपको रिस्पेक्ट भी उतनी मिलेगी जितनी आपके अंदर स्किल्स होंगी। आप अभी एक वीडियो के कितना चार्ज करते हो, और जब आपने फर्स्ट वीडियो एडिट की थी तब आप कितना चार्ज किए थे? भाई ऐसी हमारी कोई डिस्कशन हुई नहीं थी। सी अगर मैं तुमको लाइक एग्जैक्ट तो मैं ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगा। वो तो है। क्योंकि देखो ये ना वेरिएबल है। मैं ऐसा नहीं कि सेम वीडियो का मैं मिथपैट से कुछ और चार्ज कर सकता हूँ, 20 रुपये से कुछ और चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एडिट स्टाइल और एडिट्स वगैरह का फर्क पड़ता है, ड्यूरेशन का फर्क पड़ता है, इन सब चीज़ों से, तो इट्स वेरिएबल। बट अगर मैं तुम्हें बताऊँ लाइक शुरुआती में जो मैंने फर्स्ट वीडियो एडिट करी थी वो थी 300 रुपये की एक रील करी थी, एंड अभी उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो तुम लाइक आई थिंक अज्यूम अभी अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने भी 50 रुपये से स्टार्ट किया था अपना पहला रील। अरे मैंने अपना पहला ना थंबनेल भी 50 रुपये से किया था भाई। अच्छा। हाँ, मैंने थंबनेल 40 रुपये से किया था। अरे मैंने तो 50 रुपये की भाई थंबनेल किया, मैं तो मोमोज और किटकैट खा के आया था भाई, मेरे 2 दिन किया था। अच्छा सही है। अभी का तो ऐसा ही है कि कुछ फिक्स नहीं होता कभी भी। वो तो मतलब कि अगर एक सेम, वो जैसे मैंने कहा था कि सेम काम के मैं एक क्लाइंट से कुछ एक्स अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ, वही सेम काम का किसी और क्लाइंट से 2x भी चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन ये फर्स्ट बता सकता हूँ, जो फर्स्ट वीडियो मैंने एडिट करी थी वो कुछ अराउंड 1500 की करी थी। तो यूट्यूब की वीडियो एडिट करी थी? यूट्यूब की करी थी। क्या वीडियो एडिटिंग डेड हो रहा है?
भाई वीडियो एडिटिंग ना, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं, अभी डेड नहीं हो रहा, अभी राइज हो रहा है। क्योंकि पहले के टाइम में ना बस ऐसे था कि यूट्यूबर के साथ एक बंदा कोई भी एडिट करता है तो वो प्रेशियस सा उसका बंदा है। बट आज के टाइम में देखोगे हर 13-14 साल का बच्चा एडिटर है। बट Right. सभी लोग पैसे नहीं कमा रहे। क्यों? क्योंकि लाइक वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं आ जाता ना, सब एक ही चीज़ किए जा रहे हैं, गूफी मिस्टेक्स वगैरह किए जा रहे हैं। तो आई थिंक अभी एडिटिंग लाइक डेड नहीं है, अभी तो एडिटिंग का एरा चल रहा है। और इवन अभी तो ये एरा चल रहा है कि गाइस कमेंट में लिख दो ये और मैं तुम्हें डीएम में ये दे दूंगा। राइट। नहीं, अभी तो मुझे लगता है स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ एडिटर्स के अंदर है कि जो यूट्यूब एडिटर्स हैं, जो मेन स्ट्रीम एडिटर्स थे, जैसे जो फिल्म वगैरह एडिट करते थे, उन्होंने उनकी पूरी जनरेशन आई, उन्होंने फिल्में भी बन रही, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो यूट्यूब वाला सिस्टम है ना, एडिटर वाला, जैसे हमारे पेजेस ग्रो हुए, मेरा हुआ, आदित्य का हुआ, मोपी का हुआ, हम एडिटर्स जब पेजेस ग्रो हुए, अब इससे और नए क्रिएटर्स आएंगे जो एडिटिंग निश के अंदर ही आएंगे। इस चीज़ तो भी बहुत ग्रो होनी है, तो भी स्टार्ट ही है, समझ लो। सही है। आई गेस आपकी एज अभी 19 ईयर्स है, तो फिर तुम कितने साल के हो तुषार? मैं भी 19 का। तुमने शुरू कौन सी एज से किया था? मैंने पिछले साल ही किया था। अरे अस मोमेंट भाई, लेट्स गो। तो जैसे कि आपकी एज 19 ईयर्स है, तो आपने कैसे इतने बड़े यूट्यूबर से कनेक्ट किया, और अगर किसी एडिटर को भी कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? देखो, मेरा जो लाइक फर्स्ट बिगेस्ट क्रिएटर इफ आई से ना, इट वाज बीस्ट बॉय शुभ। एंड शुभम भैया को मैंने लाइक मेल किया था। द फनी थिंग वाज कि शुभम भैया, मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स को मेल किया था लाइक जिस टाइप की मैं एडिटिंग कर सकता हूँ। एंड द फनी थिंग वाज कि बीस्ट बॉय शुभ ने मेरे को रिप्लाई किया एंड ही सेड क्या तुमने कभी गेमिंग वीडियो एडिट करी? एंड आई वाज लाइक नहीं, मैंने आज से पहले कभी नहीं करी। मैंने अपनी खुद की क्रिंज वीडियोस एडिट करी थी भाई। बट मैंने उन्हें लाइक एक कॉन्फिडेंस से कहा कि लाइक एक वीडियो हम लोग ट्राई करते हैं, अगर पसंद आई तो ठीक है, वरना तो जय श्री राम। एंड लकीली वो वीडियो पसंद आ गई एंड आज मेरी लेटेस्ट वीडियो बीटेक वाली है। बड़े यूट्यूबर इन द सेंस कौन से बड़े यूट्यूबर, इंडिया के बाहर के? इंडिया बाहर के यूट्यूबर्स का तो ये दिक्कत है कि वो खुद नहीं मैनेज करते अपनी मोस्टली चीज़ें। उनके मैनेजर्स होंगे, उनकी टीम्स होंगी। तुम्हें जब तक टीम में काम करनी नहीं आएगा, तुम बाहर के यूट्यूबर्स को पकड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके साथ क्या है, तुम्हें कोलैबोरेट, जैसे मैंने पहले कहा था कि तुम्हें कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए, वो तो एक्सपेक्ट ही बिल्कुल अलग है। लेकिन इंडिया के यूट्यूबर्स के साथ तो ये है कि अगर तुम टाइम पे काम दे सकते हो, तुम्हें कोई भी क्लाइंट मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ के यूट्यूबर सिर्फ ये मांगते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी है ज़्यादा, तो हमें ज़्यादा वीडियोस डालनी है। अगर तुम एक अच्छा वीडियो एडिट कम टाइम में करके दे सकते हो तो लिखो मेल, अगर 10 मेल लिखो, किसी एक का रिप्लाई तो आ ही सकता है। और ये मेन चीज़ देखी है कि लोग कहते हैं हम सस्ते में काम नहीं करेंगे, हमें इतना ही रेट चाहिए, ये करना है, वो करना है। अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो मैं कहूँगा कि सस्ते में भी काम कर लो। अगर तुम्हें एक बार फॉर एग्जाम्पल उस चीज़ के पैसे भी नहीं मिले, मैं तो ये कहता हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि 50% एडवांस लो, फिर बाद में 50% लो। मैंने जब पहला काम किया था, मैंने पैसे पहले लिए ही नहीं थे, मैंने 1 महीने बाद लिए थे पैसे। क्यों? क्योंकि मुझे ये था कि पैसे आए ना आए कोई बात नहीं, मुझे काम सीखना है, मेरे पास पोर्टफोलियो होना चाहिए। पोर्टफोलियो के लिए जो कहते हैं रॉ वीडियोस चाहिए। अगर मुझे एक बंदा रॉ वीडियोस भेजी जा रहा है, मैं एडिट कर करके पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। अगर उससे पैसे नहीं आए, उस टाइम मुझे धोखा भी दे दिया पैसे देने में, कोई और तो मुझे पैसे दे देगा उस काम के। हाँ सही है। आप कब तक एडिट करोगे और आपका फ्यूचर गोल क्या है? मेरा तो मन करे मैं तो अगले दिन छोड़ दूँ एडिटिंग क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है, मैं तो ये है कि मुझे कुछ बिजनेस वाली साइड पे कुछ जाना है। एडिटिंग लेकिन मेरा ये था कि मैं अभी भी, जैसे मैं कहता हूँ कि बिजनेस का ज़्यादा मैं काम करता हूँ, लेकिन जो यूट्यूबर्स की एडिटिंग है, चाहे मुझे उसके पैसे कम मिले, कुछ भी बात है, लेकिन मैं वो करता जरूर क्योंकि मुझे करने में मज़ा आता है। तो मतलब कि छोड़ने की तो पता नहीं है मैं कब छोड़ूंगा एडिटिंग करना, लेकिन क्या पता मैं प्रोडक्शन हाउस में चला जाऊं किसी, कि मैं कुछ बिजनेसेस का प्रोडक्शन हाउस करने लग जाऊं, कि मार्केटिंग एजेंसी खोल लूं। लेकिन अभी ऐसा कुछ पता नहीं है, अभी तो जैसे चल रही है गाड़ी चलते जाने दो। भाई दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इवन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई सेल्फ ऑल्सो। मुझे खुद को नहीं पता भाई। देखो मेरा लाइक शुरू से ही गोल तो ये है, आई वॉन्ट टू बिकम यूट्यूबर, आई वॉन्ट टू बिकम इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर, जो भी बोल लो, ठीक है। तो एडिटिंग इज़ अ वे जिससे मैंने स्टार्ट किया, लाइक जिससे मेरे को लाइक पुश अभी मिल रहा है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आई डोंट नो यार, आई डोंट नो भाई, मैंने खुद ने फिगर आउट नहीं करा। इवन अभी पता है मैं उसी स्टेज पर हूँ जिसमें मैं फिगर आउट करूँ कि मुझे क्या करना है। मैं अपने आप को लाइक वो नहीं हूँ कि मैं कोई सक्सेसफुल एडिटर हूँ या फिर कोई फिनजार लेवल हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। आई हैव जस्ट स्टार्टेड और मैं भी फिगर आउट करूँ और मुझे पता चलता है तो सभी लोगों को ज़रूर बताता हूँ। मीन्स कुछ होगा या फिर एजेंसी आपको स्टार्ट करना होगा या कुछ अलग ही आपका प्लान चल रहा है? यार देखो लाइक प्लान्स तो मेरे काफ़ी सारे हैं अभी। इवन आई हैव स्टार्टेड माई पॉडकास्ट शो एज वेल,
अभी Yes, इसके ऊपर yes. वीडियो रिलीज होने वाली है, शो सब मेरा खुद का शो है हाँ, एंड हाँ. अपना मैं खुद का इंस्टाग्राम भी कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ एंड लाइक दीज आर द थिंग्स। लाइक ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ एडिटिंग कर रहा हूँ, बैक एंड में भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। ओके। यस सर। तो जैसे कि आप वीडियो एडिटर हो तो आपका मंथली सब्सक्रिप्शन और प्लगइन्स में कितने खर्चे होते हैं? भाई ये तो बढ़िया क्वेश्चन है, तो किसी ने नहीं पूछा मुझसे आज तक। तुषार मज़ा आ गया। प्लगइन्स वगैरह क्या, प्रीमियर प्रो के प्लगइन्स वगैरह? प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, हाँ ये सब हाँ मैं सारे। बताता हूँ। क्या मतलब मेरे एसेट्स जानने की कोशिश हो जा रही है? नहीं नहीं। मैंने सिर्फ यार वो ही खरीदा हुआ है, एडोबे के सारे सॉफ्टवेयर्स खरीदे हुए हैं। मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलके खरीदे हुए, हम आधा आधा पैसा भरते हैं हर महीना। मेरे शायद से 1500-1600 रुपये एक महीने का जाता है, जिसमें कि एडोबे के सारे सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं। हाँ, हाँ। मज़े। बाकी तो यार जो भी प्लगइन्स वगैरह मैं तो क्रैक्ड यूज़ करता हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये लाइन बाहर नहीं जानी चाहिए, ठीक है? या नहीं तो कोई प्लगइन मेरे को पैसा देना चाहेगा, मेरे को प्रमोशन करवाना चाहेगा तो वो मना कर देगा। ओके। जस्ट किडिंग। सो 1500 रुपीज़ जाते हैं आपके मंथली? हाँ मेरा लाइक हाँ इस चीज़ के 1500 जाते हैं, बाकी वाईफाई एंड ऑल उसका जो एक्सपेंस हाँ इसका तो अलग रहता ही है। प्लगइन्स तो मैंने कोई नहीं दिए हुए। मैं सबको कहता हूँ प्लगइन्स की कोई जरूरत नहीं है। प्लगइन्स उल्टा तुम्हारे पीसी को, तुम्हारे सॉफ्टवेयर को स्लो करेंगे। जितना हो सके प्रीमियर के अंदर जितने हमारे अपने खुद के इफेक्ट्स हैं उन्हीं को यूज़ करके एडिटिंग करो। और मेरी किसी भी वीडियो के अंदर जो भी मैं एडिटिंग करता हूँ, चाहे मेरे यूट्यूब की वीडियो है, चाहे मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोज़ है, प्लगइन्स तो उसमें मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने वो किया होगा यूज़ प्रीमियर कंपोजर, वो भी सिर्फ स्लाइड ट्रांजिशन के लिए उसकी। और और सब वही बस, करते हैं। और मेरा वैसे प्लगइन्स का कोई काम नहीं है। बाकी पैसे जो मैंने लगाता हूँ वो तो बस अपना एडोबी की होगी सब्सक्रिप्शन जड़ी है। कितने की आती है? 600-700 की आती है शायद, स्टूडेंट डिस्काउंट। 1500-1600 का। नहीं, मेरा स्टूडेंट डिस्काउंट लगा हुआ था, पहले मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वही अच्छा। चली जा रहा है। तो वो है। साथ में मैंने एक सब्सक्राइबर्स के लिए ओनली बताई थी एक साइट, जहाँ पर तुम जितने भी इन्वेंटो एलिमेंट्स हो गया, मोशन एरिया हो गया, उन सभी का एक जगह पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके लिए एक मैं देता हूँ कुछ 700-800 रुपये महीना। बाकी जो हमारे इंस्टाग्राम के बोट्स होते हैं उसके लिए 5-6 हज़ार होंगे। है ऐसे खर्चे 4-5 हज़ार चलते जाते हैं। तब कौन कितने बैठे इतने सारे। तो शॉर्ट फॉर्म एडिटर सही होता है, लॉन्ग फॉर्म एडिटर, या दोनों? जब मैंने स्टार्ट किया था उसमें तो शॉर्ट फॉर्म था ही नहीं कुछ भी। जो लॉन्ग फॉर्म था उसी में फ़ायदा था। अभी बहुत बूम हुआ अभी शॉर्ट फॉर्म जैसे देख बूम रहे भी हो हुआ है, लेकिन बूम के साथ साथ क्या होता है, जैसे एक चीज़ की मार्केट बढ़ती है तो कुछ ऐसे एडिटर आएंगे जो सस्ते में करेंगे 100-200 में एडिटिंग, तो उसके हाँ, बाद बहुत तो लोग उससे हैं। मार्केट खराब होएगी। अब कईयों की मार्केट खराब कर चुके हैं, कुछ सेक्टर्स खराब हो चुके हैं। जो लोगों को 1000-2000 देना चाहिए था एक वीडियो का एडिटिंग का, वो लोग अब बाकी एडिटर से एक्सपेक्ट करते हैं 100-200 में एडिटिंग करते हैं हमारी। बहुत सारे एडिटर आ गए हाँ, इंस्टाग्राम। लेकिन अगर तुम शॉर्ट फॉर्म के अंदर अच्छे क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे शॉर्ट फॉर्म पे ज़्यादा फायदा है। शॉर्ट फॉर्म पे पैसे ज़्यादा बन जाते हैं। भाई देखो, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म करोगे तो तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। अगर तुम सिर्फ लॉन्ग सीख जाते हो ना तो तुम्हारे लिए शॉर्ट सीखना कोई लाइक मुश्किल बात नहीं है, वो तो तुम आसानी से कर ही लोगे, बस 1-2 दिन लगाओ तुम कर लोगे। बट अगर तुम सिर्फ शॉर्ट के एडिटर हो ना तो शायद तुम्हारे लिए रिस्क हो, क्योंकि लाइक शॉर्ट के अंदर कंपैरेटिवली पैसा भी कम है, ठीक है, और लॉन्ग के अंदर पैसा ज़्यादा है। तो आई थिंक अगर तुम दोनों लाइक साथ करते हुए चलो तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। इवन अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मैं भी शॉर्ट्स एडिट करता हूँ बट कंपैरेटिवली कम करता हूँ। मैं यूजुअली जो मेरा शॉर्ट का काम होता है मैं अपने खुद के एडिटर्स को देता हूँ, लाइक जो मेरी टीम है खुद की, मैं उन्हें देता हूँ और मैं लॉन्ग फॉर्म को ज़्यादा संभालता हूँ क्योंकि मेरे को वो ज़्यादा एक्साइट करता है टू बी ऑनेस्ट। सो जैसे कि आप देख रहे हो अभी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बूम में चल रहा बहुत है ही इंस्टाग्राम में। अभी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भाई मतलब रेयरली जो लाइक बैठे हैं ना वही बैठे हुए हैं। अभी मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं कोई लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मेरे सामने होगा एंड दूसरी की शॉर्ट वीडियो होगी ना तो मैं शॉर्ट देखना प्रेफर करूंगा, क्योंकि लाइक अटेंशन स्पैम सभी लोगों का खराब हो चुका है भाई, है ना। इवन मैं तुम्हें लास्ट अपनी एक स्टोरी बताता हूँ। मैंने एक ना डिज्नी मूवी देख रहा था, उसके अंदर लाइक 15 मिनट्स ही होता है और मैंने छोड़ के भग गया। लाइक मूवीज ऐसे स्टार्ट होती है ना, धीरे धीरे फ्लो बनता है, मैं छोड़ के भग गया कि मेरे को एड्रेनलिन रश नहीं मिला। भाई ये हालत हो रखी है। तो अभी देखो, अगर किसी को कंटेंट क्रिएटर भी बनना है या फिर एडिटर वगैरह ही बनना है तो तुम शॉर्ट वगैरह स्टार्ट कर सकते हो। बट एडिटर्स के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सिर्फ शॉर्ट एडिटर मत बनो, क्योंकि कंपेयरिंग शॉर्ट एडिटर बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, लॉन्ग एडिटर अभी इतने से हैं। तो अगर कोई एडिटर ढूंढना चाहता हूँ ना तो फिर जो मेरे को पोर्टफोलियो या फिर मैसेजेस वगैरह आते हैं वो बस शॉर्ट फॉर्म दिखाते हैं। भाई मैं इरिटेट हो जाता हूँ, मेरे को लॉन्ग फॉर्म वाला चाहिए, पर वो लोग क्या दिखा रहे हैं, राइजर दिख रहा है, साउंड इफेक्ट दिख रही है, लाइट लीक दिख रहा है, इसी पे भर जाता है। राइट। या सो अगर कोई एक बिगिनर है जिसको अभी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करनी, तो कैसे स्टार्ट करेगा, तो उसको अपना करियर कैसे बना सकते हैं? मैं सबसे पहले ये बात कहूँगा कि सिर्फ पैसा सोच के अगर आओगे
तो 2 महीने एडिट करोगे, उसके बाद कहोगे भाई हमसे नहीं हो रहा। तो इसलिए पहले ये सोचो कि तुमने किस नीश में जाना है। तुम्हें हाँ। जिस नीश में जाना है उसके अंदर क्या क्या एडिटिंग स्टाइल्स चल रहे हैं, वो सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स सभी कुछ देख डालो। जब तुम्हारे पास रेफरेंस होगा ना, तुम्हें क्या चीज़ सीखनी है, अब तुम जाओ यूट्यूब पे, सारा कुछ जो तुमने देखा कि ये इफेक्ट बनते हैं, उनके लिए कीवर्ड्स ढूंढो। फॉर एग्जांपल अली अब्दाल का स्टाइल फेमस हुआ था, उस पेपर एनिमेशंस थी। हाँ। अब तुम सर्च करो कि पेपर एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में कैसी बनेगी, तुम एक एक चीज़ छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप करके चलोगे ना, तुम सारा कुछ समझ आता जाएगा। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तुमने 5 से 6 वीडियोस मन लगा कर देख ली, चाहे तुम्हें उससे सीखे ना सीखे, उससे एक फ़ायदा होगा, तुम्हारी यूट्यूब फीड वैसी बन जाएगी। तुम नहीं भी चाहोगे ना, हाँ, वो भी यूट्यूब है। तुम्हें वैसी वीडियोस और दिखाता जाएगा, तो तुम्हारी जर्नी चलती जाएगी। हाँ, मतलब रेप्लिकेट करना चाहिए स्टार्ट में, हाँ। मतलब ईमान गाजी का है तो उसका स्टाइल रेप्लिकेट हाँ, करना और चाहिए। अगर थोड़ा थोड़ा समझ आने शुरू हो गई हैं चीज़ें, रेप्लिकेटिंग के साथ साथ मर्जिंग शुरू कर दो। एक इसका इफेक्ट, एक दूसरे का इफेक्ट, दोनों इकट्ठे कर दो। अभी हमें वीडियो एडिट करने तो हमें आर्ली चार्ज करना चाहिए या पर वीडियो के हिसाब से चार्ज करना चाहिए? आर्ली चार्ज तो मैंने भी कभी नहीं किया, मैं सच बताऊँ तो। मेरा भी पर वीडियो के हिसाब से ही होता है, क्योंकि आर्ली चार्ज के अंदर मुझे अब सभी का कंसेप्ट है, किसने कहाँ पे काम किया होगा, किसने कहाँ पे काम किया होगा, तो उस कंडीशन के हिसाब से क्या पता आर्ली चार्ज को फ़ायदा देता हो। लेकिन जो उनसे मेरी कंडीशंस थी, उस हिसाब से तो मुझे हमेशा ये समझ आई है कि पर वीडियो का चार्ज ठीक रहता है। अब आपने वो चाहे वीडियो 1 घंटे में किया, 2 घंटे में किया, 4 घंटे में किया, 5 घंटे में किया, आपको उतने पैसे मिल जाए। क्योंकि आर्ली में भी हो सकता है ना, अब आपने समझ लो 5 घंटे लगा दिए, और आपने क्लाइंट को बोला 5 घंटे के दो, वो के इसमें काम तो 2 घंटे का है, मेरा दूसरा एडिटर 2 घंटे में कर देता था, तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ सकता है। इसे ट्राई करो कि अगर पूरी वीडियो का पे ले सकते हो वैसे ही करो। भाई मुझे है ना ये आर्ली वाला सीन बिल्कुल समझ नहीं आता। आई नो लाइक कुछ वो होते हैं जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वगैरह वीडियोस होती है, कुछ फॉरेन Right. वाली वीडियोस होती है, उसके अंदर आर्ली या फिर ऐसा मिनट वाइज वीडियोस का भी होता है कि मिनट वाइज चार्ज की 1 मिनट का इतना पैसा मिलेगा। मुझे ऑनेस्टली ये सीन समझ नहीं आता। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि तुम एक वीडियो का चार्ज करो और लाइक उसके अंदर जितने तुम्हारे एफर्ट्स लग रहे हैं उस हिसाब से चार्ज करो, क्योंकि आर्ली वगैरह में अब तुम कितनी मैथ्स करते रहोगे, तुम्हारी जब मंथली तुम्हारी कैलकुलेशन बनेगी, तुम क्या रहो, तुम एक मिनट के या फिर घंटों के लिए तुम क्रिएटर से लड़ोगे थोड़ी ना, ये सब थोड़ी ना करोगे। इवन मैं क्या करता हूँ, जो लाइक मेरे वो है ना लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स हैं, उनके साथ मैं मंथली या फिर साइकिल वाला सीन रखता हूँ कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल 5 वीडियो हो गई सो आई विल गेट द पेमेंट, ऐसा रखता हूँ। लाइक तुम मंथली भी रख सकते हो कि मंथली तुम्हें पे मिले, या फिर पर वीडियो वाइज भी रख सकते हो, वो ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि उससे लाइक तुम्हारा रिलेशन भी सही रहता है क्रिएटर के साथ। सो आई वुड रिकमेंड दैट। ओके। क्रिएटिविटी कैसे लाए? क्रिएटिविटी कैसे लाएं, ये तो मेरे डीएम से भर रखे हैं कि भाई एडिटिंग करने बैठते हैं, समझ नहीं आती कहाँ से स्टार्ट करें, क्या करें। मैं तो ये कहता हूँ, ओके। तुम्हें स्टार्टिंग जैसी वीडियो आई, ये सोचने की जरूरत है ही नहीं कि इसमें मैं क्या करूँ। वीडियो आई, सबसे पहला स्टेप क्या है, अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालो, कोई भी है वो हो सकता है, उसमें डाल के कट मार दो पहले तो। जब तुम्हारी 1 घंटे की फुटेज 10 मिनट पे आ चुकी है, अब तुम्हें 1 घंटे भी नहीं सोचना क्या करना है, तुमने सोचना 10 मिनट पे क्या करना है। और जब 10 मिनट आ गए, अब क्या होता है, आउट्रो लगती है, इंट्रो बनती है, इंट्रो में टेक्स्ट घुसाओ, आउट्रो के अंदर म्यूजिक लगा खत्म करो। अब बीच की बातें आई, बीच में क्या करना है। अब पहले तो ये सोचो, अगर तुम कुछ क्रिएटिव सोच सकते हो, फॉर एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसी इफेक्ट है कि मैंने किसी की वीडियो में देखा था, मुझे इसमें यूज़ करना है, वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, वहाँ पे जाके मैं तो क्या करता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ, लेबल कर देता हूँ हर चीज़ को कि यहाँ पे मैंने इफेक्ट्स लगाने हैं। अगर तुम्हें वो नहीं समझ आ रहा, कि तुम्हें कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा, फिर तो सीधा तरीका होता है ठगेश स्टाइल, जो वो बोल रहे हैं वो चीज़ की फोटो लगाओ, साथ में एक मीम लगा दो। अगर मीम वाला कंटेंट है, अगर मीम नहीं है तो जो वो चीज़ बोल रहे हैं बस फोटो चलाई चलो। सही है। अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, मैंने भी जब अपनी एडिटिंग को क्रिएटिव बनाना शुरू किया था ना, मैंने लाइक यूट्यूबर्स की वीडियो को मैं ऑब्जर्व करता था और मैं लाइक उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करता था, जो भी लाइक उसके अंदर इफेक्ट हुए हुए। फॉर एग्जांपल मेरा फेवरेट एडिटर रैविडैश है, 20 शुभ का एक्स एडिटर है, ठीक है। तो उसके जो एडिट्स होते थे शुभम भैया की वीडियोज़ के अंदर, मैं ट्राई करता था उसके जैसे सेम बनाऊँ एंड ह्यूमर उसका कैरी करूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, फर्स्ट टाइम अगर मैं सेम इफेक्ट कॉपी करने की कोशिश करूँगा ना, एक्जैक्टली सेम तो वो नहीं निकलेगा, बट उसकी वजह से मैं काफ़ी सारी चीज़ें सीखूंगा। तो इसलिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि रैदर देन जस्ट वॉचिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब कि हाउ टू डू दिस, जस्ट ट्राई इट बाय योर ओन एंड यू विल कम टू नो दैट वो एक्चुअली कैसे हो रहा है। यस, नाइस। ये एक ही वीडियो जाएगी क्या, लाइक ऐसे उसी के अंदर हम सभी एडिटर से बात होगी, या सबके अलग अलग एपिसोड्स डालोगे तुम? आपका और कवन भाई का एक साथ होगा, क्योंकि अरे कवन, लेट्स गो, आजा भाई। अगर मुझे मल्टीपल क्रिएटर्स के साथ वर्क करना है तो मैं कैसे उनके डेडलाइंस को पूरा करूं बिना अपना कोई क्रिएटर को खोए? भाई मैं तो यही कहूँगा कि एक तो सबसे पहले अपनी स्पीड बढ़ाओ,
है ना, रात में लाइक जग के काम करो अगर तुमने लाइक ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि तुम्हें ज़्यादा लोगों के साथ काम करना है, एंड इफ़ यू आर दैट मच कैपेबल इनफ कि क्रिएटर ने तुम पे भरोसा करा है कि तुम उसके साथ ये वीडियो करो, तो आई डोंट थिंक तुम्हें उसे धोखा दे देना चाहिए कि लाइक अब मैं कल दे दूंगा, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तुम अपना एक्स्ट्रा टाइम दो, ट्रिक्स वगैरह टिप्स वगैरह ये सब यूज़ करो, जैसे कि शॉर्टकट्स वगैरह यूज़ करो ताकि तुम्हारा टाइम बचे। एडिटिंग के अंदर यही मेन रहता है, तुम अपनी टाइम जितना हो सके उतना बचाओ। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं एक दूँ कि लाइक तुमने अगर पिछली वीडियो में कोई इफेक्ट बनाया हुआ है, तुम्हें सिमिलर इफेक्ट नई वीडियो में चाहिए, तो पिछली वाली प्रोजेक्ट फाइल खोलो एंड उठा के कॉपी पेस्ट मार लो, एंड लाइक ऐसे करके तुम एडिटिंग करो सो दैट तुम अपना टाइम बचा पाओ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कि तुम इतने सारे क्रिएटर्स के साथ काम करो ही मत कि तुम संभाल ही ना पाओ। एट अ सर्टेन स्टेज अगर तुम उस स्टेज तक नहीं पहुँच पाते हो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी स्पीड इतनी हो गई है कि अभी मैं दिन में पहले मैं दिन में 6 घंटे में एक वीडियो करता था, बट अभी मैं 4 घंटे में कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास बचे 2 घंटे, तो मैं 2 घंटे में एक और वीडियो कर सकता हूँ जो कि मे बी शॉर्ट वीडियो हो सकती है, तो तुम एक शॉर्ट वीडियो के क्रिएटर से लाइक काम ले सकते हो उसका। सो आई वुड रिकमेंड दैट। या एडिटिंग का कुछ टिप देना चाहोगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए? भाई मैंने पूरी इस तुम्हारे पॉडकास्ट के अंदर टिप्स ही दी है। एक टिप अगर मैं तुम्हें देना चाहूँ, लाइक साउंड इफेक्ट्स की वॉल्यूम तेज मत रखा करो वीडियो एडिटर्स, तुम लोग बहुत ज़्यादा रखते हो, इतनी गूफी रखती है, और हर चीज़ के आगे स्वाइप मत लगाया करो, हर 2 से 3 सेकंड के अंदर लाइक लाइट लीक वगैरह मत लगाया करो। आई नो तुम्हें मज़ा आता है ये सब करने में, बट कुछ टाइम बाद ये अनोइंग हो जाता है। माउस क्लिक्स वगैरह ये सब बहुत ज़्यादा मत लगाया करो। एडिटिंग को लाइक ओवर यूज़ मत करो, सिंपल एंड स्लीक रखो। तुम्हारा मेन मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि एडिटिंग कितनी अच्छी हो रही है, तुम्हारा मेन मोटिव ये होना चाहिए कि क्रिएटर जो अपना मैसेज देना चाह रहा है वो ऑडियंस तक सही तरीके से पहँचे विजुअली, राइट? ये तुम्हारा होना चाहिए मेन एम। सो या कीप गोइंग। सो एक वीडियो एडिटर कितना अर्न कर सकता है? मीन्स एक रफ आइडिया हो सकता है कि कितना अर्न कर सकते हैं? मैं आने से पहले सोच के आया था क्वेश्चन पूछेगा तो लेकिन मैं आंसर प्रिपेयर नहीं करके आया। कौन सा? अब ये डिपेंड करता है कि वही बात है स्किल्स के ऊपर। अगर आप स्टार्टिंग में हो तो मैं ये कहूँगा कि आप अपने एक दिन का 1000 रुपये तो मान के चलो, जितने दिन आप काम करोगे 1000 रुपये तो कमा के रहोगे। हाँ, वो तो है। इसके ऊपर आप जितना मर्जी उठाई चलो। अब आपने अगर एक बंदे ने काम 1000 रुपये का 5 घंटे में किया है तो उसने एक ही वीडियो करी है, वही अगर एक प्रोफेशनल एडिटर है जिसने वो 5 घंटे काम 1 घंटे में कर दिया, उसके 1000 करके दिन में उसने 5 वीडियोस कर दी, उसके एक दिन के 5000 हो गए, तो उसकी टोटल जो ओवरऑल इनकम है महीने की वो × 5 हो जाएगी। अपनी वही बात है, कई बार क्या होता है रेट वही रह रहे होते हैं लेकिन स्पीड की वजह से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। हाँ, तो वो भी है। मैं कह सकता हूँ 25-30 हज़ार तो है कि मिनिमम कमा सकता है बंदा। मिनिमम 25। हाँ, अगर उससे कम आप कमा रहे हो तो मैं कहूँगा पहले स्किल्स अच्छी करो फिर मार्केट में उतरो। सो थैंक यू कवन भाई, आज के लिए इतना ही था। हाँ जी भाई, थैंक यू भाई। सो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं पॉडकास्ट। दोस्तों बात सुनिए मेरी, जरा जाके मुझे फॉलो कर लीजिए और इसके चैनल को रिपोर्ट कर दीजिए। तो आदित्य भाई आपसे बहुत मजा आया मिलकर बात कर थैंक यू सो मच तुषार, इवन आई एंजॉयड टू भाई। तुम्हारे सवाल भाई काफ़ी बढ़िया थे। कुछ सवाल तो ऐसे थे कि लाइक आई नेवर एक्सपेक्टेड कि ये कोई पूछेगा, बट ये इतने फन होंगे। बढ़िया था भाई, मज़ा आया। एक एडिटर ही पूछ सकता है सवाल। अरे लेट्स गो भाई, बेस्ट ऑफ लक टू यू एज वेल भाई। तुम भी लाइक काफ़ी Thanks भाई, प्रोजेक्ट करो, thanks एंड मे बी हम किस दिन साथ काम करते हैं, सब कुछ बढ़िया मसा हाँ भाई, साथ में करेंगे का फॉर श्योर। यस, एंड अगला का वन के क्या क्वेश्चंस होंगे मैं उसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई।